नमस्ते, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी मूलतः प्रकृति के कवि हैं। सुकुमार भावनाओं के प्रतिनिधि कवि पंत छायावादी युग के अप्रतिम कवि हैं। उनका बचपन प्रकृति की सुरम्य प्राकृतिक छटाओं एवं रूप छवियों के मध्य व्यतीत हुआ है। प्रकृति उनके काव्य की आधारशिला है। पंत ने प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन अपनी कविता में किया है। प्रकृति के विविध रूप। प्रकृति को काव्य में कई रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। कभी तो उसके पुरुष रूप को और कभी कोमल रूप को वर्णित किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रकृति वर्णन के विविध रूप को कवियों ने अपने काव्य में अपनाया है। प्रकृति वर्णन के विविध रूपों की पद्धतियाँ इस प्रकार हैं: आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, अलंकार रूप। चौथा है उपदेशात्मक रूप, रहस्यात्मक रूप, मानवीकरण रूप, प्रतीक रूप, बिंब प्रतिबिंब, पृष्ठभूमि के रूप, मानवीय भावनाओं की सहचरी के रूप, दूतिका के रूप। प्रकृति के इन विविध रूप का चित्रण कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। पहला है आलंबन रूप। पंत ने प्रकृति के आलंबन रूप का पर्याप्त वर्णन किया है। हाँ, इस प्रणाली में उन्होंने संश्लिष्ट प्रणाली अपनाई है तथा तथ्यात्मक चित्रण की कमी है। पंत की बादल, आंसू, बसंतश्री, परिवर्तन और गुंजन आदि रचनाओं में अनेकानेक रचनाओं में प्रकृति का संश्लेषित रूप देखते ही बनता है। बादल कविता की कुछ पंक्तियाँ: सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के क्या जीवन पर, मुग्ध सिखी के नृत्य मनोहर, सुभग स्वाति के मुक्ताकर। दूसरा है उद्दीपन रूप। प्रकृति का उद्दीपन रूप पंत काव्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जिस किसी स्थल पर प्रकृति मानव भावनाओं को आधिकारिक जागृत और उद्दीप्त करती है, वहीं पर प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रित किया जाता है। कोकिल वियोग दुग्ध हृदय में वेदना तो तीव्र करती है और बसंत उसे उद्दीप्त करता है। काली कोकिल सुलगा उर में स्वरमयी वेदना का श्रृंगार, आया बसंत घोषित दिगंत, करती भर पावक की पुकार। अलंकार रूप। अलंकार रूप में प्रकृति का वर्णन भी पंत ने किया है। मनुष्य निसर्गतः सौंदर्य प्रेमी होता है। ऐसी स्थिति में उसे प्रकृति के सुंदर क्षेत्र से उपमान चुनने का अधिकार बराबर बना रहता है। इसी पद्धति को प्रकृति का अलंकारिक रूप कहते हैं। पंत ने अपने इस प्रकार के वर्णन में नवीनता का परिचय दिया है। केसों के लिए परंपरागत उपमान सर्प मधुप के साथ साथ और भी नवीन उपमान जुटाए हैं। घने लहरे रेशम से बाल, मलिंदों से उलझी गुनार, मृणालों से मृदु तार, मेघ से संख्या का श्रृंगार, वारि से उर्मी उभार, मिले हैं इन्हें विविध उपहार, तरुण तम से विस्तार। अगला है उपदेश ग्रहण रूप। उपदेश ग्रहण के रूप में पंत जी ने प्राकृतिक सौंदर्य को देखा है। वो प्रकृति को विशेष महत्व देते हैं और इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य की शिक्षिका के रूप में प्रकृति बहुत बड़ा काम करती है। पल्लव की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन में पंत ने प्रकृति के माध्यम से जीवन के लिए बहुत से उपदेश ग्रहण किए हैं। रहस्यात्मक रूप। कॉलरिज की मान्यता थी कि कवि को थोड़ा बहुत रहस्यात्मक होना ही चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं रहता है तो फिर वो कवि नाम का अधिकारी नहीं है। पर देखा जाता है कि कवि किसी वस्तु का वर्णन करते करते उसी परमत्व की ओर इंगित करने लगता है। उसकी यही प्रकृति रहस्यात्मक कहलाती है। पंत और प्रसाद जी रहस्यात्मक रूप के वर्णन में पीछे नहीं रहे हैं। प्रसाद ने ही अनंत रमणीय कौन तुम कहकर यही भाव व्यक्त किया है और पंत ने भी प्रकृति के कण कण में एक ही ईश्वरीय सत्ता के विविध रूप देखे हैं। दोनों कवियों ने प्रकृति के रहस्यात्मक रूप को चित्रित किया है। यहाँ प्रस्तुत हैं पंत जी की मौन निमंत्रण कविता की कुछ पंक्तियाँ। क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात, सिंधु में भयंकर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, वना विथुरा देती अज्ञान, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। अगला है मानवीयकरण के रूप में। प्रकृति वर्णन के दौरान कवि जब मानवीय भावनाओं का आरोपण करते हैं तो उसे मानवीयकरण या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं।
पंत ने चांदनी, छाया, संध्या और गंगा के जो मानवीकरण किए हैं वो सदैव याद किए जाते रहेंगे। चांदनी का ये मानवीकरण देखिए। नील नभ के सतदल पर बैठी वो शरद हासनी, मृदु करताल पर शशि मुख धर, नीरव अनिमिष एकाकिनी। वो स्वप्न जड़ित नत चितवन, छू लेती अग जग का मन, श्यामल कोमल चल चितवन, जो लहराती जग जीवन। केवल लघु लघु लहरों पर मिलता मृदु मृदु स्पंदन, अपनी छाया में छिपकर वो खड़ी शिखर पर सुंदर है, नाच रही सत सत छवि सागर की लहर लहर पर। प्रतीक रूप में जो प्रकृति वर्णन पंत के काव्य में मिलता है वो भी बड़ा मनोहारी है। मानव अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए सर्वत्र शब्दों की तलाश करता है। यह तलाश अपने अंदर अनेक नए प्रकृति प्रतीकों को जन्म देने का कारण बनती है। उषा, ज्योति, निशा, फूल, सूल आदि सभी प्रतीक हैं जो पंत काव्य में मिलते हैं। गुंजन कविता की पंक्तियां हैं। देखूं सबके उर की डाली, किसने रे क्या क्या चुने फूल, जग के छवि उपवन के अकुल, इसमें कलि किसलय कुसुम शूल। किस छवि किस मधु के मधुर भाव, किस रंग रूप रुचि से किसे चाओ। पंत की रचना में मानवीय भावनाओं की सहचरी के रूप में प्रकृति का वर्णन किया गया है। मनुष्य प्रकृति की गोद में जन्म लेता है, उसी में पलता रहता है। प्रकृति उसकी चिर सहचरी है। सहचरी के कारण मानव के रुदन, हास, आशा, उल्लास और निराशा सभी को काव्य में देखा जा सकता है। संसार की नश्वरता कवि को खिन्न बना देती है। परिवर्तन कविता की कुछ पंक्तियाँ। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। स्पष्ट है कि पंत ने प्रकृति चित्रण में विविध पद्धतियों को अपनाया है। प्रकृति का ये कलाकार सदैव एक रूप में नहीं रहा है। पंत का लोकायतन भी प्रकृति वर्णन शून्य नहीं है। पंत का लोकायतन महाकाव्य की जो रचना है वो भी प्रकृति वर्णन से परिपूर्ण है। उन्होंने प्रकृति के दोनों रूप कोमल और पुरुष अपनाए हैं। यद्यपि यह ठीक है कि वो कोमल रूप की ओर विशेषता झुके दिखाई देते हैं। प्रकृति की सुंदर रचनाएं पंत काव्य की अमूल नीतियां हैं, किंतु जहाँ कवि प्रकृति वर्णन करते करते दार्शनिक हो गया है, वहीं पर वो बोझिल और बौद्धिक हो जाने के कारण शुष्क होता चला गया है। नौका विहार और एक तारा शीर्षक से लिखी गई कविताएं इसी क्रम और संदर्भ में देखी जा सकती हैं। कवि ने लिखा है, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। इस प्रकार पंत जी यहाँ पर आध्यात्मिक हो गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। पद्म भूषण पुरस्कार 1961 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ चिदम्बरा के लिए। 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उनके व्यक्तित्व में सौंदर्य चेतना का प्रबलतम अंश है और उनकी सौंदर्य चेतना का सर्वोत्तम प्रतिफलन प्रकृति के क्षेत्र में ही हुआ है। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड लाइक वीडियोस।